नमस्कार दोस्तों। आज अपना टॉपिक है मूल अधिकार। भारतीय संविधान में मूल अधिकार। मूल अधिकारों की व्यवस्था भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया और वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार है। मूल अधिकारों के संबंध में कानून बनाने का प्रावधान सिर्फ भारतीय संसद के पास है। राज्य की विधानसभा मूल अधिकारों के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। मूल अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है, जो कि संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है। मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 14 से लेके और 18 तक में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 28 और 29 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से ये 6 मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। स्वतंत्रता, पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब अपन अध्ययन करेंगे समानता के अधिकार का। मूल अधिकारों में जो पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार, उसका अध्ययन करेंगे। उससे समानता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। इससे पहले अपन ये देख लें कि अनुच्छेद 12 और 13 में क्या है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। भाग 3 में जगह जगह राज्य का शब्द का उल्लेख है। राज्य ये करेगा, राज्य नागरिकों के ये करेगा, राज्य, तो राज्य का मतलब है वो सरकारी संस्था, मतलब राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द घोषित कर सकती है या अवैध घोषित कर सकती है। इस प्रकार का प्रावधान अनुच्छेद 13 में कहा गया है
और अनुच्छेद 13 ही भारतीय संविधान में एकमात्र अनुच्छेद है जो न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका को प्राप्त है वो अनुच्छेद 13 के तहत ही प्राप्त है। अनुच्छेद 13 में जो वर्णन किया गया है कि अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ऐसा कोई कानून बनाती है या ऐसा कोई प्रावधान लागू करती है जो मूल अधिकारों को सीमित करता है या मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे रद्द घोषित कर सकती है। तो अनुच्छेद 13 संसद की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है या सीमाएं निर्धारित करती है। अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 को अपन दो भागों में देख के अध्ययन कर सकते हैं। एक तो कानून के समक्ष समानता, ये नकारात्मक रूप लिए गए हैं, अर्थात कानून की नजर में सभी समान है। दूसरा इसको देख सकते हैं कानून का समान संरक्षण, अर्थात राज्य तर्कसंगत भेदभाव कर सकता है नागरिकों में। अनुच्छेद 14 दोनों ही बातें करता है। एक तो कानून के समक्ष समानता और दूसरा कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण का मतलब है राज्य नागरिकों के मध्य तर्कसंगत भेदभाव कर सकता है या आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। समाज के वंचित पिछड़े तबके को ऊपर उठने के लिए अवसर प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि राज्य नागरिकों के मध्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक उपयोग के सभी स्थान, दुकानें, भोजनालय, होटलें, मनोरंजन के साधन, पार्क, इन सब स्थानों पर नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार राज्य से सहायता प्राप्त या राज्य निधि से पोषित साधारण जनता के उपयोग के लिए जो खुले हुए कुएं, तालाब, स्नानघर, स्नान घाट, सड़क या अन्य कोई सार्वजनिक उपयोग के जो भी स्थान है वो सभी नागरिकों के लिए खुले हुए होंगे। उनमें जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई उनके उपयोग में जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद में अनुच्छेद 15 में आगे व्यवस्था की गई है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में और निजी शिक्षण संस्थाओं में राज्य प्रवेश के लिए तर्कसंगत भेदभाव कर सकता है, अर्थात समाज के वंचित पिछड़े वर्ग को प्रवेश के लिए तर्कसंगत भेदभाव किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 ये कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है, अर्थात सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकार पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, उनके लिए
आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। अर्थात अनुच्छेद 16 ये कहता है कि सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु यहां भी वो प्रावधान लागू होता है कि राज्य तर्कसंगत भेदभाव कर सकता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अस्पृश्यता या छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता किसी भी रूप में मान्य नहीं है। इसके लिए सरकार ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 भी बनाया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में भी अस्पृश्यता के रोकथाम के लिए उन्मूलन की या अस्पृश्यता के उन्मूलन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। उपाधियां कौन सी? जो नागरिकों के मध्य भेदभाव करती है। पहले अंग्रेजों के जमाने में इस प्रकार की उपाधियां दी जाती थी, सर, राजा, नाइटहुड, जो कुछ नागरिकों को विशेष दर्जा देती थी। इन उपाधियों के अंत की बात करता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 ये कहता है कि शिक्षा, सेना व समाज सेवा के क्षेत्र में दी जाने वाली उपाधियां दी जाती रहेगी। भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस प्रकार की जो उपाधियां हैं वो दी जाएगी। सेना के क्षेत्र में भी बहादुरी के लिए जो उपाधियां हैं दी जाती है वो दी जाती रहेगी। पर जो नागरिकों के मध्य भेदभाव करती है उन उपाधियों के अंत की बात करता है अनुच्छेद 18। इस प्रकार से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। जय हिंद, जय भारत।